बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी में हमेशा पाकिस्तान ने पहल की है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहा है, लेकिन भारत हमेशा हठधर्मी का मुजाहरा करता है, खेल को खेल नहीं रहने देता, खेल पर सियासत करता है। तो अब चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और भारत फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है। दूसरी जगह पर खेलने की तजवीज़ दे रहा है। बड़ा लग रहा है कि अब पाकिस्तान भी ठोस जवाब के लिए तैयार है और आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। भारत हमेशा क्रिकेट पर सियासत करता है, कोई ऐसा मौका नहीं जाने देता कि जब वो क्रिकेट पर सियासत नहीं करता। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को बचाने के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर आकर खेला है। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया का जमाना हो या मौजूदा दौर, हमेशा पाकिस्तान ने क्रिकेट के हवाले से भारत की हठधर्मी पर बहुत ही मोहब्बत और प्यार का सलूक किया है। जनरल मोहम्मद ज़िया भी क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से भारत पहुंचे थे। फिर 2011 में वर्ल्ड कप के मौका पर जब पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से भारत की तरफ से ही एक ऐसा बुरान पैदा कर दिया गया कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप भारत मुंतकिल हो गया, तो वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी मैच देखने के लिए भारत पहुंचे और फिर पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जो भारत रवैया इख्तियार करता है। पाकिस्तान 2011 में भी जाकर भारत में खेला, पाकिस्तान 2013 में जाकर क्रिकेट सीरीज खेली। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत गया, लेकिन भारत है जो कोई मौका ही नहीं जाने देता। अब बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, भारत फिर कनी कतरा गया, पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अब आईसीसी का इम्तिहान है कि वो भारत की इस हठधर्मी पर क्या जवाब देगा, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे या हुकूमत के आगे भीगी बिल्ली बन जाएगा। अब पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि अगर आईसीसी भारत को कायल नहीं करता तो फिर शायद पाकिस्तान मूड बना रहा है कि वो आइंदा पाकिस्तान भारत के साथ ना तो क्रिकेट मैच खेलेगा ना कोई और खेल खेलेगा। पाकिस्तान को तो इसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आइंदा को जो नुकसान होगा वो भारत का होगा। आईसीसी क्यों खामोश है, क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? 1996 में वर्ल्ड कप के मौका पर जब श्रीलंका के हालात खराब थे तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में मैच खेलने से इनकार कर दिया था और फिर उसका नतीजा क्या निकला? आईसीसी ने मुखालिफ टीमों को वॉकओवर दे दिया। अब भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर भारत नहीं आता तो ना आए, तो भारत के जिन टीमों के साथ मैच थे आईसीसी वॉकओवर दे। अब लग रहा है कि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। एक तरफ भारत के साबिक क्रिकेटर बड़ा शोर मचा रहे हैं, विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया बड़ी टीम है। तो विक्रांत गुप्ता साहब, वो वक्त कहां गया जब आपके खिलाड़ियों की टांगें कांपती थी,
पाकिस्तान से खेलने से आप घबराते थे, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से कबल ही आपके खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते थे। विक्रांत गुप्ता साहब, माजी को मत भूलें। अब भी कोई ऐसा मौका नहीं है कि अगर मुसलसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच हो तो आपको अपने टीम की औकात नजर आ जाएगी। अब भी पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंडिया से बेहतर है जितने मुकाबले हुए हैं। बहरहाल खेल को खेल रहने दें। खेल की बात करें, बड़े सगीर पाको हिंद का खेल क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल है और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मैच देखा जाता है तो भारत और पाकिस्तान का मैच देखा जाता है। बात यह नहीं होती कि पाकिस्तान जीत गया या हिंदुस्तान जीत गया, बात यह होती है कि जब इन दोनों टीमों के मुकाबले हो रहे होते हैं तो दोनों ममालिक के लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आने के लिए खुश हो रहे होते हैं। इन खुशियों को मान मत करे। हिंदुस्तान जो है वो अपने रवैये को तब्दील करे, अपने रवैये को तब्दील करते हुए खेल को सियासत का हिस्सा ना बनाए। पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें भारत शामिल हो ताकि पाकिस्तान जो हमेशा क्रिकेट के हवाले से भारत को बहुत ज्यादा इज्जत देता रहा, भारत में जाकर मैच खेलता रहा, अब मौका आया है भारत पाकिस्तान में आकर मैच जरूर खेले ताकि ये दोनों मुल्कों का ये जो तनाव है इस हवाले से वो खत्म हो सके। आईसीसी और दिगर जो ममालिक हैं वो भी किसी हवाले से किसी ऐसे इम्तिहान में ना पड़े। बहरहाल भारत को अपने रवैये पर गौर करना होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।